हेलो एंड वेलकम टू टायर एक्सपर्ट एडवाइस। टायर एक्सपर्ट एडवाइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेके आया लेटेस्ट वीडियो। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं किया है तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो है बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको डेली न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आता रहे और मैं आपके लिए डेली न्यू वीडियोज़ लेके आता रहूँ इसी तरह, जिससे आप जो है बेस्ट टायर चुन सके अपने व्हीकल के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैं बता रहा था, ये दोनों लेटेस्ट टायर हैं मेरे पास, जैसे कि दोनों का पैटर्न सेम है, आप देख सकते हैं। तो जैसे कि मैं बता दूं, दोनों सीएट कंपनी के टायर्स हैं और दोनों का साइज़ जो है बिल्कुल सेम है। लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या है मैं आपको बता दूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ट्यूबलेस है और एक ट्यूब टायर है। तो जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, ये प्रोडक्ट का जो साइज़ है वो है 318, यानी कि 318 ट्यूबलेस और ट्यूब टायर दोनों बैक साइड के टायर्स है। और दोनों जो व्हीकल्स में लगते हैं वो लगभग कॉमन है। तो चलिए व्हीकल्स की अगर हम बात करें, तो ट्यूबलेस की अगर हम बात करें, ये ट्यूबलेस टायर है। तो ट्यूबलेस टायर की अगर हम बात करें तो महिंद्रा सेंचुरो लेटेस्ट में आती है, सुजुकी हयाते, सुजुकी स्लिंगशॉट, यामा वाईबीआर, हीरो स्प्लेंडर, पैशन पैशन एक्सप्रो, होंडा शाइन, ये सब व्हीकल्स में ट्यूबलेस टायर्स में जो है 318 लग जाता है। और ट्यूब टायर की अगर हम बात करें तो ट्यूब टायर के बारे में मैं आपको बता दूं, तो ट्यूब टायर में जो है मैं आपको बता दूं तो पैशन जो है पुरानी ओल्ड पैशन में आ जाता है, हीरो अचीवर में आता है, और होंडा शाइन ओल्ड हीरो पैशन की मैं बता था, और जो है हीरो आई स्मार्ट, और हीरो पैशन एक्सप्लोर, यामा RX 100, महिंद्रा सेंचुरो ओल्ड, और ये सब व्हीकल्स में आ जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ट्यूब टायर और एक ट्यूबलेस है, तो इन दोनों को बारी बारी से हम जानेंगे। तो सबसे पहले जो है 318 सीएट ट्यूब टायर के बारे में बात करेंगे, जिसका रेटिंग है 52P, मैक्स लोड जो इसका 150 kg है, मैक्स लोड कैरिंग कैपेसिटी, और मैक्स स्पीड जो है 150 kmph है, और सॉरी मैक्स लोड इसका 200 kg है। आई एम रियली सॉरी, मैक्स लोड इसका 150 kg है। ये जो है 6 प्लाई रेटिंग वाला नायलॉन टायर है, दोनों भी नायलॉन टायर। ये देखिए यहाँ पे सीएट दिया हुआ है, यहाँ पे फिर से जो है माइलेज, पैटर्न का नाम सीएट, और यहाँ पे जो है इसका वापस से साइज़ और जो है कोड दिया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसकी दूसरी साइड हम बताएंगे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए इसका सीरियल नंबर दिया हुआ है 318, ISI मार्क है, यानी कि मेड इन इंडिया टायर है, और इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वो भी मैं आपको बता दूँ। मैक्स लोड जिसमें दिया हुआ है 200 kg और मैक्स स्पीड 150 kmph। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 प्लाई रेटिंग नायलॉन टायर। ये ट्यूब वाला टायर है तो इसमें ट्यूब लग के आती है और अलग अलग से नहीं मिलता। ये आपको बता दूँ, यहाँ पे जो है इसका कंपनी का बार कोडिंग है, यहाँ पे पैटर्न का नाम है, और यहाँ पे जो है वापस से सीएट कंपनी का नाम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 318 माइलेज ट्यूब टायर के बारे में हम बात करेंगे, सॉरी ट्यूबलेस के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 318, ये 18 ही है, स्टिकर की वजह से मुड़ चुका है। मैं दूसरी साइड से अगर आपको बताऊंगा तो प्रॉपर्ली आपको दिख जाएगा। यहाँ पे ट्यूबलेस देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो है मैक्स लोड इसका 200 kg है, 6 प्लाई रेटिंग नायलॉन है, और मैक्स स्पीड 150 kmph, ये तो सेम है। यहाँ पे सीएट, और यहाँ पे जो है माइलेज, पैटर्न का नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं वापस से सीएट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरी साइड इसकी डिस्कवर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सीएट, ये पैटर्न का नाम माइलेज, यहाँ पे सीएट कंपनी का नाम, और यहाँ पे जो है इसका सीरियल नंबर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका सीरियल नंबर है, ट्यूबलेस और ISI मार्किंग है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए इसका साइज़ 318 52P जिसकी मैं बात कर रहा था। तो चलिए दोनों का बेसिक डिफरेंस मैं आपको बता दूंगा, और क्या क्या है क्या नहीं है वो भी सब बताऊँगा। तो सबसे पहला बेसिक डिफरेंस मैं आपको बता दूँ, तो ये देखिए ये जो है ये ट्यूब वाला जो साइड का वो जो हिस्सा होता है, ये जो है वो लाइट होता है, यानी कि इसका वेट जो है थोड़ा कम होता है साइड पोर्शन में। जो साइड की गटिंग होती है, यानी कि ये जो रिंग है, साइड वाली जो रिंग है, ये जो है लाइट होती है। लेकिन अगर हम ट्यूबलेस की बात करें तो ये रिंग थोड़ी हार्ड आती है उसके कंपेरिजन में, क्योंकि ये जो है ट्यूबलेस टायर्स में फिट होता है। तो ये साइड का जो रिंग है, ये जो रिंग है वो साइड वॉल जो है थोड़ा हार्ड आता है। और चलिए इन दोनों के बारे में मैं आपको बता दूं, लाइफ और किलोमीटर सब के बारे में मैं बताऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों माइलेज पैटर्न के टायर है, दोनों सीएट के टायर से, दोनों की 3 साल की अनकंडीशनल वारंटी आती है। तो चलिए पंचर की अगर हम बात करें तो ट्यूब वाला जो पंचर है वो उसको बनने को आधा घंटा लग जाता है, ट्यूबलेस पंचर जो है 5 मिनट बन जाता है। ट्यूबलेस जो टायर है वो आपको रनिंग में आपको 10 से 15 किलोमीटर की सर्विस देता है पंचर होने के बाद। लेकिन ट्यूब वाला जो टायर है वो आपको रनिंग में जो है आपको तुरंत ही उतर के जो है पंचर बनवाना पड़ता है। तो जैसे कि मैं बात कर रहा था 300 ट्यूबलेस और ट्यूब टायर की, तो बेसिक डिफरेंस ये है कि चलिए इन दोनों के वेट के बारे में हम बात करेंगे। इसका वेट मुझे लग रहा है 3 to 4 kg है, और इसका जो है 5 kg प्लस वेट है। इसका वेट ज़्यादा है ट्यूबलेस का, क्योंकि ये जो है इसके लोड कैरी, जिसका जो रबर है वो थोड़ा हार्ड है, क्योंकि पूरा लोड जो है इसी टायर पे आता है। लेकिन ट्यूब वाले में जो है ट्यूब पे लोड आता है।
तो जैसे कि मैं बात करता था इसमें लोड डिवीज़न होता है, इसमें जो लोड डिवीज़न नहीं होता है, इसमें डायरेक्ट टायर पे लोड आता है पूरा। तो जैसे कि मैं पंचर की बात कर रहा था, तो अगर कहीं पे पंचर नहीं बनता है ट्यूबलेस का, तो आपको जो है हवा भर के भी आपको 10 से 15 किलोमीटर की सर्विस आप ले सकते हैं अगर इनके इस पंचर हो जाता है तो। अगर हाई स्पीड्स में अगर हम दोनों के बारे में बात करें तो हाई स्पीड्स में जो है इसका ब्रेकिंग थोड़ा अर्जेंट लग जाता है और इसका ब्रेकिंग थोड़ा सा लो लगता है, और ये वाइब्रेट भी नहीं करता, ये हल्का सा वाइब्रेट करेगा ट्यूब टायर वाला। ये ट्यूबलेस है और ये ट्यूब टायर वाला है। तो जैसे कि मैंने दोनों के बारे में बात कर रहा था, दोनों का अगर लाइफ अगर मैं बताऊँ तो 35 टू 40,000 किलोमीटर इसका लाइफ पकड़ लीजिए आप, क्योंकि बैक साइड के टायर्स हैं। और इसको कभी फ्रंट में फिट मत कीजिएगा, क्योंकि फिट होंगे नहीं, और फिट हो गए तो जो है आपका व्हीकल वाइब्रेट करेगा। दोनों का पैटर्न का नाम माइलेज, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, सीएट के 3 साल की अनकंडीशनल वारंटी यानी कि कट बल्ज एंड बस्ट की वारंटी आती है। कट बल्ज एंड बस्ट की वारंटी में कैसा है कि अगर आपका कट बल्ज एंड बस्ट होता है तो कंपनी की तरफ से आपको टायर रिप्लेस करके मिलता है, और अगर आप ऑनलाइन वारंटी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको 3.5 साल की वारंटी मिलती है। ऑनलाइन वारंटी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना नाम और मोबाइल नंबर दोनों बताना होता है, और फिर आपके मोबाइल पे ओटीपी आता है, और वो ओटीपी बताने के बाद आपका टायर जो है ऑनलाइन वारंटी रजिस्ट्रेशन के लिए सक्सेसफुल हो जाता है। फिर आपको कंपनी से मैसेज आ जाता है, एसएमएस आ जाता है, और व्हाट्सएप भी आ जाता है वारंटी रजिस्टर हो गया है बोल के। तो जैसे कि मैं इन दोनों के बारे में बात कर रहा था, तो अगर आपका गाड़ी लेटेस्ट है तो आप जो है ट्यूबलेस टायर ही लगवाएं, ट्यूबलेस ही लगवाएं, क्योंकि ट्यूबलेस जो है हाई स्पीड्स में जो है आपको कंफर्ट रहता है, यानी कि कंफर्ट यानी कि अगर आपका टायर पंचर हो जाता है तो आपका जो है गाड़ी तुरंत नीचे नहीं बैठ जाता, और इसका जो है जिससे एक्सीडेंट्स बहुत कम होते हैं। ट्यूबलेस टायर्स इसीलिए हैं क्योंकि आजकल की स्पीड जो है 60-80 के नीचे कोई भी टू व्हीलर नहीं चलती है, तो उस स्पीड्स में जो है अगर आपका टायर कहीं पे कट हो जाता है, कहीं पंचर हो जाता है, तो वो जो है स्टेबिलिटी के साथ संभाल लेता है। जैसे कि मैं इन दोनों टायर्स के बारे में बात कर रहा था, तो ये देखिए यहाँ पे जो लाइनिंग्स हैं, कंपनी की जो मार्किंग होती है, ये जो डाई होता है उसी के बारे में है। ये कंपनी के डायज लग के आते हैं, पूरा टायर जो है इसी पैटर्न में आएगा माइलेज के इसमें। और ये जो है सेंटर का हिस्सा घिसेगा और साइड के हिस्सा नहीं घिसेगा, यानी कि इतना सेंटर तक का हिस्सा घिस जाएगा आपका, और इतना सेंटर का हिस्सा घिसने के बाद जो है आपका टायर जो है रिप्लेसमेंट को आ जाता है। तो वैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ पंचर के बारे में, जैसे मैं बात कर रहा था, इसका लाइफ अगर आप पकड़े तो 5 से 7 पंचर तक का भी लाइफ आप पकड़ सकते हैं। 5 से 7 पंचर होने के बाद आपको जो है यानी कि 7 पंचर्स होने के बाद जो है टायर आपको रिप्लेस कर देना है, क्योंकि अगर ज़्यादा पंचर हो जाता है तो टायर जो है वीक हो जाता है। और इसका अगर साइड पंचर हो जाता है, साइड में पंचर हो जाता है, तो टायर आप रिप्लेस करवाने अगेंस्ट अ कट। और मैं बता दूँ पंचर की कोई वारंटी नहीं आती, सीएट टायर जो हैं कट बल्ज एंड बस्ट की ही वारंटी देते हैं, और पंचर अगर हो जाए तो उसका वारंटी नहीं मिलता है आपको। तो जैसे कि आपकी अगर पुरानी व्हीकल होगी RX 100, हीरो पैशन, और हीरो जो स्प्लेंडर है उसमें अपसाइज में बैठ जाता है, तो ये सब जो व्हीकल्स हैं इनमें आप ट्यूब टायर ही लगवाएं, ट्यूबलेस सेट होगा नहीं, क्योंकि इसका जो स्पोक व्हील होता है, जो स्पोक व्हील वाले व्हीकल से पुराने वाले, तो उनमें जो है ये टायर फिट हो जाएगा प्रॉपरली, उसमें ट्यूबलेस डालने की गलती ना करें, क्योंकि ट्यूबलेस सेट होगा नहीं, और ट्यूबलेस सेट हो भी गया तो वो जो है हवा लीक करना शुरू कर देगा, क्योंकि वो स्पोक व्हील वाला है। जो एलॉय व्हील्स होते हैं इनको एलॉय व्हील्स पे ही जो है आप फिट करें। और सबसे स्पेशल इंस्ट्रक्शन मैं दूँ, जो ट्यूबलेस फिट करते हैं उनको जो है मशीन पर ही फिट करवाएं। मशीन पर फिट करवाने से क्या होता है, आपका साइड का रिंग जो होता है, टायर का जो रिंग होता है वो डैमेज नहीं होगा, और जो है व्हील भी डैमेज नहीं होगा आपका। अगर आप हाथ से फिट करवाने को जाते हैं कहीं पे जिसके पास मशीनरी नहीं है, तो उससे जो है आपका रिंग और जो है टायर डैमेज हो सकता है। इसलिए जो है ट्यूबलेस टायर्स ओपनिंग फिटिंग जो भी करना है आपको, वो मशीन पर ही फिट करवाना है इसको, ये रिकमेंडेड है। तो जैसे कि इन दोनों का जो स्पीड रेटिंग वगैरह ये तो सब सेम है, लेकिन ट्यूबलेस और ट्यूब टायर का जो है वो बेसिक डिफरेंस इन दोनों में। और जैसे कि मैं इन दोनों के बारे में बता रहा था, तो इन दोनों में प्रेशर जो है, अगर आप सिंगल सीट चलते हैं तो वो आप जो है बैक साइड में 35 प्रेशर रखें, और जो है अगर फुल सीट चलते हैं तो फुल सीट यानी डबल सीट चलते हैं, या फिर गाड़ी पे लोड होता है तो वो जो है वो 40 PSI रखें। और इसमें नाइट्रोजन एयर फिल करवाएं, जिससे टायर का लाइफ आपको जो है 25% इंक्रीज़ होगा, क्योंकि पहली बात वो एयर कूल होती है, दूसरी बात जो है वो उसका वेट कम होता है, और तीसरी बात मैं अगर आपको बता दूं वो प्रेशर कम या ज़्यादा नहीं होता है, और चौथी बात मैं बता दूं कि वो जो है महीने में एक बार चेक करना पड़ता है। और टायर कूल होने की वजह से जो टायर जो है लाइट वेट हो जाता है, और चलाने में जो है आपको परफॉर्मेंस बहुत अच्छा मिलता है। तो जैसे कि मैं इन दोनों के बारे में बता रहा था, आप नाइट्रोजन एयर फिल करवाएं, क्योंकि हर जगह आजकल नाइट्रोजन एयर अवेलेबल है, हाईवेज़ पे, पेट्रोल पंप्स पे, स्टेशन पे, हर जगह नाइट्रोजन एयर अवेलेबल है।
और इसलिए रिकमेंडेड है, क्योंकि हाई स्पीड्स में जब आपका व्हीकल अगर कहीं पे नॉर्मल एयर की वजह से क्या होता है कि आपका व्हीकल जो है उस वो प्रेशर कम या ज़्यादा हो जाता है रनिंग में, लेकिन ये रनिंग में कांस्टेंट रहता है प्रेशर, इसका जितना प्रेशर आप सेट करते हो उतना कांस्टेंट रहता है। तो अगर हाई स्पीड्स में जो है फिर टायर वाइबल करने लग जाता है, बाउंस करने लग जाता है, वो सब चीज़ों से अगर आपको मुक्ति चाहिए तो आप जो है नाइट्रोजन एयर फिल करवाएँ। तो ये था मेरा रिव्यू 318 माइलेज ट्यूबलेस वर्सेस ट्यूब टायर के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। टायर एक्सपर्ट एडवाइस का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप मुझे कमेंट करके बताइएगा दो तीन चीज़ें। पहली चीज़ तो ये कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। दूसरी बात मुझे ये बताइएगा कि आपको कोई टायर से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक सवाल हो तो। और तीसरी बात मुझे ये बताइए आपको कौन से टायर का रिव्यू चाहिए, वो मुझे आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका रिव्यू ज़रूर दूंगा आपको। और जनरल मुझे ये भी बताइएगा, चौथी बात ये भी मुझे बताइएगा कि कोई अगर एलिमेंट मैं इस वीडियो में मिस कर रहा हूँ कि ये मुझे बताना चाहिए था, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं वो एलिमेंट ऐड करके आपको अगली वीडियोज़ में वो भी एलिमेंट ऐड करके आपको बताऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। लेकिन जाने से पहले आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी हो सकता है वो सब कर दीजिएगा। टायर एक्सपर्ट एडवाइस से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।